बात चल रही है विश्वास और अंधविश्वास के बीच के फर्क की। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने पिछले वीडियो पर इतना ज्यादा प्यार दिया है। आज हम कुछ और खुलासे करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत करेंगे हम हमारे मीडिया से। ये मीडिया जो है ना, वो हमारे देश में सबसे ज्यादा दोगला है। मैं आपको बताऊं कि जब ये पाखंड बाबा अपने दरबार लगाते थे ना, चाहे उसमें फिर वो निर्मल बाबा थे, चाहे वो ये आशाराम बापू थे, चाहे वो राम रहीम थे, यही मीडिया चैनल ना इनके दरबार से लाइव चलाते थे। जहां पर ये बाबा बैठ के बढ़िया कहते थे, अच्छा लाल चटनी से खाओ तो आपको कृपा आएगी, आप ये हरी चटनी से खाओ समोसा तो आपको कृपा आएगी। ये जो मीडिया है ना, ये टीआरपी की ताक में बैठा रहता है। जैसे ही बाबा बागेश्वर धाम का मुद्दा उठा, इन्होंने क्या किया कि एक माइंड रीडर मैजिशियंस को बुलाना शुरू कर दिया और एक कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट किया कि देखो भैया, ये तो ना सिर्फ मन को पढ़ लेते हैं, ये तो एक मैजिशियन जैसे पढ़ता है। फिर जैसे ही इनको लगा कि इनकी टीआरपी का पेट भर चुका है, किसी और मुद्दे पे तुरंत स्विच कर जाएंगे। जब उस मुद्दे की सच्चाई की बारी आएगी ना, वो कभी नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ सवाल उठाकर वो उस पर छोड़ देते हैं। ये क्या करेंगे, एक हिंदू दल के किसी आदमी को बिठाएंगे, किसी मुसलमान दल के आदमी को बिठाएंगे, फिर वहां से ये देंगे एक डिबेट का टॉपिक, जहां से हिंदू दल का बंदा कुछ बोलेगा, मुसलमान दल का कुछ बोलेगा, वहां से इनको मिर्च मसाला मिलेगा, वहां से बातों को निकालेंगे, उनके फिर मतलब को तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे कि देखिए इस धर्म की तो ये सोच है, देखिए ये धर्म ऐसे इन लोगों के बारे में बोलता है। फिर यहां से मिलता है इनको अच्छा खासा मसाला। आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है। ये कहानी है ज्वाला माता की। सबसे पहले की ज्वाला माता थी कौन? जब सती माता के 51 टुकड़े हुए थे, तो उसमें से जो एक टुकड़ा गिरा था, वो ज्वाला माता की जो जीभ थी, वहां पे मंदिर बना ज्वाला माता का। ज्वाला माता का जो मंदिर है, उसमें जोत जलती रहती है। पहाड़ों के बीच में वो आपको जोत जलती नजर आएगी। किसी को नहीं पता कि वो जोत कहाँ से जल रही है। बहुत सारी रिसर्च हुई। मुगलों के राज की एक कहानी है कि एक बार राजा अकबर को पता चला ज्वाला माता के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम भी देखें ऐसी कौन सी माता है जो पहाड़ों के बीच में जिनकी जोत जलती रहती है। तो जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ पत्थरों के बीच में जोत जल रही है, और ऐसी करीबन 9 जोत जल रही है। उन्होंने सोचा कि जरूर ये कुछ पाखंड होगा। इसको बुझाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, वो नहीं बुझी। उसके बाद अकबर ने क्या किया कि पूरी की पूरी नहर छोड़ दी, और उस नहर के ऊपर भी वो जोत आकर जगमगाने लगे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़कर माता के चरणों में पड़ गया। उसके बाद अकबर ने माता के दरबार में 50 किलो का उस वक्त सोने का छत्र चढ़ाया था और अपनी गलती का एहसास किया। इस टाइम पे बहुत सारी रिसर्च हुई, लेकिन वो जो धातु है वो बदल चुकी है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि उस धातु का इस टाइम पे पता ही नहीं चल रहा कि वो एक्चुअल में है क्या। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने देवी की पूजा करनी शुरू कर दी। बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं मुगलों के जिन्होंने देवी की पूजा की है, जिन्होंने भगवान में भी विश्वास रखा है। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया ना, हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं, हम एक दूसरे के भगवान का मजाक उड़ाने लगते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो उसी श्रद्धा से उन देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनमें विश्वास रखते थे, उनका सम्मान करते थे। देखिए ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ना इनसे आस्था जुड़ी होती है, जिनको विश्वास होता है। तो मेरा ना सिर्फ और सिर्फ ये ओपिनियन है कि अगर आपको आस्था नहीं है ना, आपको विश्वास नहीं है, तो आप अपना विश्वास मत रखिए, लेकिन आप ना दूसरों के विश्वास पर क्वेश्चन मत करिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ना मेरी ना फलाने जगह मन्नत पूरी हो गई, वहां की मान्यता बहुत ज्यादा है। तो फिर उस पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ना चुल होती है हर चीज पे सवाल उठाने की। ऐसा क्या है कि वहां पे मन्नत पूरी हो गई? अब देखिए, कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी खाटू श्याम बाबा के पास जाकर मन्नत पूरी हुई। कोई कहता है कि वैष्णो देवी में जाकर मन्नत पूरी हुई। कोई कहता है मेहंदीपुर बालाजी में जाकर मन्नत पूरी हुई। इसका मतलब ये है कि भगवान इन हर जगहों पर है। बस ये होता है कि किसी की किसी जगह पर मन्नत पूरी होती है, किसी की किसी जगह पर जाकर मन्नत पूरी होती है, किसी की किसी मंदिर में जाके मन्नत पूरी होती है, तो उसका उस जगह पर विश्वास हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी मन्नत किस जगह पर जाकर पूरी हुई। जहां पर हमारी मन्नत पूरी हो जाती है ना, हमारी वहीं पर उस जगह से आस्था जुड़ जाती है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है ना, तो सवाल उठाने से पहले आप उस जगह पर जाइए, वहां पर आप विजिट करिए,
उसके बाद आपको सच और झूठ में फ़र्क आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों के मन में ये टुच्चे सवाल उत्पन्न होते हैं ना कि यार वो जो ज्वाला माता है वहाँ पे नीचे कोई गैस जल रही होगी, उसकी वजह से वहाँ पे जोत जल रही है, जिन ये टुच्चे लोगों के मन में सवाल उठता है ना मणिकरण साहिब में, यार वो जो पानी के हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ना, नीचे कोई ना कोई यार गीज़र चल रहा होगा इसलिए होगा। तो आप इससे बेहतर ये है कि सवाल करने से बेहतर ये है आप उस जगह पर जाइए, विजिट करिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मेरी आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी आप नेगेटिव ना बोलिए जिनसे किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय की आस्था जुड़ी है और फिर आपस में लड़ाई का माहौल पैदा हो। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने जितना भी आपको बताया वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब ये मत बोलिएगा अकबर के टाइम पर जाकर कौन सा आपने अपनी आंखों से देख लिया। ये सारा का सारा आपको गूगल पे भी आराम से मिल जाएगा। इतिहास के आप पन्ने टटोल कर देखिए, आपको ये सारी कहानियाँ मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइफ में चाहे कितनी भी कठिन से कठिन सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कभी भी मुस्कुराना मत भूलिए। शुक्रिया।